Respected parents and dear students, you are most welcome to Greeting Day. We meet at that of the English subject, how we make the any sentences in English by our Hindi language. So we hear before it two type of the tenses of the present. We learn the present indefinite and the present continuous. Now that day we read the present perfect. So we use here the helping verb of has and have, and perfect में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है. ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब से स्टार्ट किया था तब इसे मैंने बता दिया था कि भी इज आपका डू डज हैज इज एम आर एंड हैज हैव एंड आपका हैज हैव प्लस बीन, ये आपके किससे रिलेटेड होती हैं. इससे टेंस का मालूम पड़ता है कि टेंस कौन से भाग है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में. और इसके साथ में यदि इज एम आर के डू डज के सेकंड फॉर्म ले लिए डिड, आगे पसंद है इज एम आर की सेकंड फॉर्म वाज या वार, हैज हैव की सेकंड फॉर्म आपकी हैड, तो चला गया कौन से टेंस में, हेड में. इसी प्रकार से शैल विल स्टार्ट से चलता तो वो चला जाता था इसमें फ्यूचर में. आफ्टर दैट वी डिवाइड ऑफ द टेंसेज, सो वी आइडेंटिफाई बाय द मेन वर्ब. सो वी कैन से दैट देज आर हर्ट सीट ऑफ द एनी सेंटेंस ऑफ द टेंस. ये सभी टेंस की क्या कहलाती है, हर्ट सीट कहलाती है. तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का. तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहला है आपका इंडेफिनिट, जिसे अपन सिंपल भी बोलते हैं. तो सिंपल में सबसे पहले स्टार्टिंग में ऑल सेंटेंसेस आर मेकिंग, तो सो यू वी यूज देयर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके पास में आएगी यहाँ पे हैज एंड हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये बी थिंकिंग दैट वी यूज हेयर हैज और हैव. सिंपल आपको इस बात के बारे में पहले भी बता दिया गया था, जिसमें आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज का यूज किया था. तो डज का यूज हमने वहाँ पे किया था जहाँ पर सिंगुलर पर्सन है बट वो थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो जैसे ही सी इट या किसी का नेम या कोई अदर नाउन आ गया आपका, तो जो है वो सिंगुलर है तो हम उसके साथ में वहाँ पर हमने डज का यूज किया था. सो यहाँ पर भी हम सिंगुलर के वैसे भी यदि अपन जैसे वर्ब एग्रीमेंट का देखते हैं तो वर्ब एग्रीमेंट में भी यही रूल एंड रेगुलेशन लागू होता है कि भी जो आपका सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब ही आती है और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है. और सिंगुलर वर्ब कब बनती है, सिंगुलर वर्ब जब बनती है जब उसके लास्ट में एस या ई एस ऐड होता है, वो प्लूरल नहीं बन जाती है. तो यहाँ हैज के साथ लास्ट जो आपका अल्फ़ाबेट है क्या है, एस है, इसलिए ये सिंगुलर है. तो यहाँ सब्जेक्ट यदि यहाँ सिंगुलर आएगा और वो भी थर्ड पर्सन, सो वी यूज देयर द हैज एंड अदरवाइज आई यू ई दे के साथ में हम हैव का यूज करेंगे. अब आई सिंगुलर तो है बट इट इज़ नॉट ए थर्ड पर्सन, इट इज ए फर्स्ट पर्सन. यह है ये पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन कहलाता है. सो वी यूज देयर आई के साथ में हम हैव का यूज करेंगे. आफ्टर दैट हम इसके बाद में पहला एग्जाम लेते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ. यानी इसने जो खाना खाने का जो इसका कार्य था वो इसने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया. यानी इट मीन दैट वो उस वर्क को कंप्लीट कर चुका है, तो कंप्लीट हो गया, इट मीन दैट परफेक्ट. तो परफेक्ट है तो हम उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे. सब्जेक्ट कौन है आपका, मैं. उसके बाद में है क्या आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो हेल्पिंग आई के साथ में हम किसका यूज करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था हैव. और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, खाना. तो खाने क्या कहते हैं, ईट कहते हैं. तो ईट की अपन थर्ड फॉर्म बनाएंगे ईटन.
वी हैव ईटन, खाना ऑब्जेक्ट है, सो वी यूज देयर आफ्टर दैट फूड। आई हैव ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस इज हेयर। यहाँ जो दूसरा सेंटेंस है इन हिंदी में है हम उससे मिल चुके हैं, हम उससे मिल चुके हैं। तो यहाँ हम उससे मिल चुके हैं परफेक्ट में गया, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन आ गया यहाँ पे, हमको हम स्पीक करते हैं वी, और वी के साथ में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ हैव। वी हैव, आफ्टर दैट मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, मिलना। मिलने को कहते हैं मीट, और मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है मेट। वी हैव मेट, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उससे। तो यहाँ हम उसको हिम भी कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं। ये उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, यदि मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो हम उसके लिए हम हर का यूज़ करेंगे, अगर मेल है तो हम उसके लिए उसका यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वह उसका गृह कार्य कर चुका है। यदि मान लो किसी टीचर के द्वारा किसी को गृह कार्य दिया गया है, और गृह कार्य वो क्या कर लिया है, उसने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो कंप्लीट हो चुका है, तो ये किस में चला गया, सीधा परफेक्ट में चला गया। परफेक्ट में चला गया तो हम उसी प्रकार से इसको मेकिंग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह को हम यहाँ राइट करेंगे ही के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ही क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी हैव। आफ्टर दैट मेन वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, करना। करने को क्या कहते हैं, डू। तो डू की थर्ड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। ही हैव डन, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, उसका गृह कार्य। ही का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हिज, और गृह कार्य का हो जाएगा आपका होमवर्क। सो वी से दैट ही हैव, सॉरी, ही हैज डन हिज होमवर्क। बिकॉज यहाँ ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का ही यूज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं है, सिंपली जैसे हम पहले से रीड करते हुए आ रहे हैं, भाई नोट का यूज करना है, और नोट हमेशा कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसका यूज किया जाता है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। अब देखो भाई यहाँ चुका चुकी नहीं आ रहा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, इसका मतलब सीधा सा है कि मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, मैंने अभी तक भाई ताजमहल देखा ही नहीं है, ठीक है। तो वो काम मेरा नहीं देखना का है, वो कंप्लीट हो गया। तो वो अब इसमें कौन से सेंटेंस में इसको मेकिंग करेंगे, हम इसको सेंटेंस को मेकिंग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ पर ये वर्ड मत देखना कि भाई चुका चुकी शब्द वर्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ताजमहल नहीं देखा, मैंने का सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे आई, और आई के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैव, आई हैव। आफ्टर दैट नहीं, नॉट। आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना, देखने को सी कहते हैं, सी, और सेकंड फॉर्म सा होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। तो यहाँ हो गया आपका सीन। आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा, ताजमहल। सो वी राइट देयर द ताजमहल। जो भी ऐतिहासिक स्थान होते हैं उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज किया जाता है, द ताजमहल।
सो कंप्लीट सेंटेंस वी राइट हेयर, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है वह घर नहीं पहुंचा है। भी किसी ने किसी के बारे में बताया कि भाई वो घर नहीं पहुंचा, तो यानी वो घर नहीं पहुंचा है, तो ये भी किस में चला गया भाई, आपका परफेक्ट में जा रहा है। तो परफेक्ट में जा रहा है और क्या है इसमें, नेगेटिव है ये। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे भी, उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, वह ही। अब ही सिंगुलर है और सिंगुलर भी थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे हैज। ही हैज, आफ्टर दैट नॉट, और पहुंचने को हम बोलते हैं रीच। तो रीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ही हैज नॉट रीच्ड, और लास्ट ऑब्जेक्ट पहुंच है आपका घर, होम। सो वी से दैट द कंप्लीट सेंटेंस ही हैज नॉट रीच्ड होम, या इसको अपन ये भी कह सकते हैं ही हैज नॉट रीच्ड एट होम। नेक्स्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सीधा सा भी जैसे अपन ने यहाँ पे किया था सिंपल के अंदर या आपके इंडेफिनेट में कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है, अपन को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो यहाँ हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या तुम मैच जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो, तो ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। और सेंटेंस किसका है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब को किससे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। बट हम पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे भी सब्जेक्ट कौन सा है, तभी हम इसमें इससे पहले हैज या हैव का यूज करेंगे। तो ये है तुम, इट मीन दैट है यू। तो यू के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो यहाँ हम लिखेंगे राइट एट द स्टार्टिंग वर्ड हैव of the helping verb, have subject you, and after that main verb की थर्ड फॉर्म जीतना। जीतने क्या कहते हैं, विन, और विन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वॉन। हैव यू वॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट बच गया कि आपका मैच। मैच को हम क्या कहते हैं, मैच बोलते हैं। हैव यू वॉन, या इसको अपन ये लिख देते हैं दिस मैच। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्या तुमने यह काम कर लिया है। काम कर लिया है यानी कर चुके हो क्या, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये कैसा है भाई, सिंपल इंटेरोगेटिव है जिसके आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या तुमने ये काम कर लिया है, तो तुमने इट मीन दैट यू, ठीक है। और यू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लेके आएंगे, वही हैव लेके आएंगे। सो वी हम यूज देयर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द हैव, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपका आएगा क्या, यू। सो वी से दैट हैव यू करना। अब करने के लिए हम स्पेलिंग क्या, मेन वर्ब है तो क्या हो जाएगा, डू डज डन, डू डिड डन, सॉरी डू डिड डन, तो यहाँ हो जाएगा डन। हैव यू डन, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या तुमने यह काम के लिए हम क्या करेंगे, हैव यू डन दिस वर्क। क्वेश्चन मार्क। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो अपन सेंटेंसेस ले रहे हैं वो है आपका डबल इंटेरोगेटिव। इसको डबल इंटेरोगेटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इस डबल इंटेरोगेटिव में हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते।
हमें उसका रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ता है। इसलिए हमें इसको डबल इंटरोगेटिव इसलिए कहते हैं कि इसमें WH फैमिली भी ही यूज की जाती है और रूल वही लगेगा जो आपका इंटरोगेटिव का लगा था कि यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। रूल वो वही रहेगा, WH फैमिली को लेके आइए, उसके बाद में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो भी सेंटेंस जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है आपका यहाँ पे कि तुम कब मैच जीत चुके हो, तुम कब मैच जीत चुके हो, भी आपको टाइम बताना है, ठीक है ना। तो टाइम से रिलेटेड यदि ये क्वेश्चन किया जा रहा है सो भी यूज द WH फैमिली का वर्ड यूज आएगा यहाँ पे व्हेन, और व्हेन हमें से किसके बारे में मालूम करता है, समय के बारे में मालूम करता है। तो व्हेन, अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। तो यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट तुम, तो तुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी आपकी, हैव। व्हेन हैव यू एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन दिस मैच। मैंने आपको इसी से रिलेटेड करके बना करके दिया है। क्या तुम मैच जीत चुके हो। अब मैंने इसी को थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया, तुम कब मैच जीत चुके हो, बनाया मैंने उसी सेंटेंस में, ठीक है ना। बट इसको बनाने का मैंने इसमें मेथड थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि ये उसके कारण को समय को पूछ रहा है कि भाई क्या तुम मैच जीत चुके हो। यदि कह दिया हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन वो क्या करेगा कि तुम कब मैच जीत चुके हो या तुम मैच कब जीत चुके हो। तो यानी टाइम के बारे में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन के ऊपर उसने फिर से क्वेश्चन कर दिया, यदि आपने उसका आंसर यस और नो में दे दिया तब। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे आपका इससे पहले लिया था जो सिंपल इंटरोगेटिव में, क्या तुमने यह काम कर लिया है, यानी ये काम कर चुके हो। और मैंने फिर इसी को चेंज करके मैं इसको WH में ले रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा तुमने यह काम कैसे कर लिया है। जैसे आपने आंसर दे दिया कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, यस आई हैव डन दिस वर्क, बट ही क्वेश्चन सेकंड पुट ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यदि वो रखता है तो अपन उसे क्वेश्चन का मेकिंग करने का किस प्रकार से करेंगे कि उसको बनाने का मेथड अपना क्या होगा। तो बनाने का मेथड भी वही होगा, सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, WH फैमिली लेके आएंगे, और WH फैमिली के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट एंड फाइनल द क्वेश्चन मार्क। तुमने यह काम कैसे कर लिया, कैसे नहीं, वो एक तरीका पूछ रहा है, ठीक है ना। और तरीका पूछने के लिए हम WH फैमिली से कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हाउ। जो मेथड पूछा जाता है उसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। तो हाउ हैव, अब सेम आएगा वो ही आपका, हाउ हैव यू डन दिस वर्क। मैंने इसी को इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश की है कि जो सिंपल इंटरोगेटिव होता है उसको हम डबल इंटरोगेटिव में किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से उसको मेकिंग सेंटेंस किया जाता है इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मैं अब आप पे पूर्ण कॉन्फिडेंस में आगे होंगे, पूर्ण विश्वास में आगे होंगे कि ये हम इस बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं कि हम अब इसके बाद में कभी भी कोई कैसा भी सेंटेंस आता है हम उसको इंग्लिश में इजीली तरीके से उसको हम
राइट कर सकते हैं, उसको स्पीक कर सकते हैं, उसको हमें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और इन्हें इंग्लिश के सेंटेंस में। बट आपके पास में मोर एंड मोर क्या होना चाहिए, वो को बोल रही अवश्य होनी चाहिए। शब्दकोश जब तक आपके पास में इंग्लिश का नहीं है तो आप उसमें प्रॉब्लम्स में आते हैं। और शब्दकोश के लिए तो आपका डेली का अपना एक रूटीन बना लीजिए कि भाई मुझे 5 आपकी वर्ब्स हैं वो मुझे लर्न करनी। तो ये बहुत ईजी है कि यदि मान लो पर डे के हिसाब से आप 5 वर्ब्स लर्न करते हैं तो 1 मंथ हैव हाउ मेनी डेज, 30। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 150। तो 150 अपने पास में वर्ब लर्न हो जाती है। एंड द 1 ईयर हैव 12 मंथ। अब हम इसको 12 से 150 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो क्या हो जाता है आपका 1800। एंड इन योर लाइफ ऑफ द मेन वर्ब्स, इससे आगे आपको ज़्यादा पहुंचने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। और यदि फिर भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो भी आप इजीली तरीके से, आपका इतना कॉन्फिडेंस आपके पास में आ जाएगा कि वो आप इजीली तरीके से उनको बनाते रह सकते हैं और आपका एक डेली रूटीन बन जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको एक बात फिर आपको ये वही आती है कि सर आपने इंडेफिनेट बता दिया, नेगेटिव बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, डबल इंटरोगेटिव बता दिया, लेकिन आपने आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं बताया जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अरे सिंपल है भाई, इंटरोगेटिव भी है आपके पास में और नेगेटिव भी है। मान लो आपके पास में यही सेंटेंस है और मैंने इसमें नहीं शब्द और जोड़ दिया इसके अंदर कि क्या तुम मैच नहीं जीत चुके हो, तो नहीं वर्ड आ गया तो हमने यहाँ पर किसका यूज और कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने नहीं के लिए किसका यूज किया था, नोट का यूज किया था। नोट हमेशा कौन से स्थान पे आता है, 3rd स्थान पे आता है। बिल्कुल बेकार है ये अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ता, ये तो 3रे स्थान पे ही बैठेगा, न 2nd स्थान पे बैठता है न 1st स्थान पे बैठता है। ऑलवेज ही टेक ऑन द 3rd पोजीशन। जिसे अपन इसी को बनाते हैं, क्या तुम मैच नहीं जीत चुके हो, तो क्या तो पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हैव यू, 3rd पोजीशन हु नॉट, हैव यू नॉट won this match। दैट्स ऑल। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव भी है और आपका नेगेटिव भी है। क्या तुम मैच नहीं जीत चुके हो, ठीक। तो यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना आ रहा है, नेगेटिव बना रहे हो, बट हमेशा ये ध्यान में रखना, मैंने स्टार्ट से लेकर के और अब तक यही बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको इनका जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो स्ट्रक्चर्स पर डे स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिए और पर डे की 5 वर्ब अपनी तरफ से किसी शब्द को से या आप कहो तो डेली की मैं आपको 5 मेन वर्ब आपको यहाँ पे राइट करवा दिया करूँ, ठीक है। जिसे कल आप अपने अभी बना लेना। जैसे एक तो आप बना लेना प्ले से, प्ले माने खेलना, 3rd फॉर्म हो जाती है इसकी प्लेड, ठीक है। नेक्स्ट बना लेना आप इसमें लर्न, सीखना, और लर्न की 3rd फॉर्म होती है लर्न, ठीक है। याद करना, रिमेंबर, रिमेंबर्ड,
ठीक है। एंड नेक्स्ट वेंट के ऊपर गो पे बना लेना, तो ये क्या आ जाए, गो वेंट गॉन। थर्ड फॉर्म इसके ऊपर बना लेना। 4 हो गए आपके पास में। एंड एक बनाना आप इस पे वॉच पे, वॉच मीन्स देखना। इसमें आप मैंने यहाँ लिखा भी था भाई, यहाँ पर जैसे ताजमहल था ना आपका, तो मैंने आपको यहाँ पर यूज़ किया था किसका, सीन का किया था। तो आप सीन के स्थान पर इसका वॉच्ड भी कर सकते हो। इसमें आई हैव नॉट वॉच्ड द ताज महल। ठीक, तो यदि आप इसमें इसी सेंटेंस को बना करके लेके आना कि इसकी आप बनाओगे क्या, वॉच्ड। तो 5 सेंटेंसेस आप इसके ऊपर मेकिंग करना कि वह क्रिकेट खेल चुका है। वह, सुन रहे हो ना ध्यान से, वह क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, उसने अपना पाठ याद कर लिया है, या वह अपना पाठ याद कर चुका है। उसने उसको याद किया है, रिमेंबर्ड। ठीक है। वह बॉम्बे जा चुका है। ठीक है। और मैं यह एपिसोड देख चुका हूँ, या मैं ताजमहल देख चुका हूँ। इसमें नहीं देखा है, आप लिख देना मैं ताजमहल देख चुका हूँ। सब्जेक्ट कोई भी ले लेना आप इसमें, और फिर इन्हीं के 4 सेंटेंसेज आप मेकिंग करना एक से ही। ठीक है। यानी कि आप अलग अलग मेरी तरह से इनके अलग अलग सेंटेंस ले। 1 का ही क्या बना दिया, पहले आपने इंडेफिनेट बना दिया, फिर इसी का नेगेटिव बनाइए, फिर इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए, और फिर इसी का WH से रिलेटेड और बना करके कोशिश करना, देखिए कैसे बनाते हो आप इसको। अदरवाइज मैं कल इसको बना करके बताऊंगा। थैंक्स, मोर थैंक्स। आपने ध्यान से इसको देखते हुए आ रहे हो मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तो इसके लिए मैं आपको हार्टली थैंक्ड कहता हूँ। बट पेरेंट्स से बोलता हूँ कि वो अपने बच्चों को इस बात के लिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें कि जैसा मेथड आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, वो बिल्कुल इजी मेथड दिया जा रहा है बच्चों के लिए। एक सिंपल मेथड दिया जा रहा है कि जिससे बच्चे अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। और मैं चाहता हूँ, और वेरी गुड विशेष है फॉर द स्टूडेंट्स, कि वो अपनी प्रोग्रेस इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बना सकें। आपको ये सब सारी बातें पसंद हैं तो एक बार इसको लाइक भी करें, और इसको सब्सक्राइब श्योर आप करेंगे और करते रहें। मुझे इस बात का आभास हो रहा है, डेली मुझे मालूम पड़ता है कि कितने सब्सक्राइब मेरे पास में हो रहे हैं। वन बात आपको और बता देता हूँ कि मैं पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्टिंग मैंने, कि मेरा हमेशा से एक थॉट्स रही है कि स्टार्टिंग लेवल पहले फर्स्ट फाउंडेशन, और मैंने बिफोर इट टाइम दैट मैंने स्टार्टिंग उस लेवल से लिया था कि जब बच्चा KG या प्रेप क्लास में है और उसको बेचारे को कि क्या नहीं रीड करनी आ रही है, बुक रीडिंग नहीं करनी आ रही है, तो मैंने फोनिक्स स्टार्टिंग में उठाए थे, और फोनिक्स से मैंने अब उनको, क्योंकि फोनिक्स के द्वारा यदि रीडिंग करना आ गया तो बच्चा रीड करेगा, तब तक वो सीख नहीं कर पाएगा। तो रीडिंग ही नहीं आएगी तो सीख नहीं पाएगा, कि उसको ये नहीं पता। हम पेरेंट्स भी आता है तो वो कहता है अरे खेलना नहीं है, पढ़ लो। अब बच्चा बेचारा क्या होगा, दुखी होकर के और अपनी बुक खोल करके बैठ जाएगा। अब वो पढ़ क्या रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। सो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं। टीचर्स भी आते हैं तो कहते हैं ये आवाज़ कर रहे हो, अपनी बुक निकालिए, पढ़ना शुरू करिए। अरे बुक तो ये जब पढ़ेगा ना तब इसको पढ़ना आएगा।
तो पहली बात है, आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को या आपके जो छोटे और हैं उनको फोनिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिलाइए, जिससे उनकी वो स्पेलिंग भी बनाने में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। यदि आपका राइट है, प्रोनाउंसिएशन है, तो आपका राइट ही आपकी स्पेलिंग भी बन पाएगी। और आफ्टर दैट मैंने लिया था कि भी विदाउट जो वर्ब का है जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से मेकिंग किए जाते हैं, वो भी मैं बता चुका था। और उसके बाद में मैंने टेंस उठाए। इसके बाद में हर स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीटली, यही नहीं कि मैं टेंस से ही आगे पढ़ूंगा, नहीं, कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन कराऊंगा और उसके बाद में वो पोर्शन भी कराऊंगा जो कि आपके अदर कॉम्पिटिशन्स के अंदर आते हैं। मैं ये श्योर और निश्चित आपको बिलीव के साथ में, विश्वास के साथ में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से वो बातें भी आपको बताई जाएंगी। मोर थैंक्स, दैट्स ऑल।